बारिश उस रात आसमान को फाड़ रही थी। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। ब्रह्मपुत्र नदी काली और गहरी सांस ले रही थी, जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठी हो। विक्रम बैंगलोर से प्रोजेक्ट के लिए वापस आया था। उसे डिस्पुर के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सस्ता फ्लैट मिल गया। 4 मंजिला इमारत, जिसे लोकल्स फुसफुसाती बिल्डिंग कहते थे। ब्रोकर ने चाबी देते हुए मुस्कुराते हुए कहा था, टॉप फ्लोर, फ्लैट 4B। पहाड़ों का सबसे अच्छा नज़ारा है। बस कभी कभी आवाजें आती हैं। पुरानी बिल्डिंग है ना? विक्रम ने हंसा था। वो IT वाला था, आवाजों से डरने वाला नहीं। पहली रात को बारिश की आवाज के बीच उसे लगा कोई उसके दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटा रहा है। उसने सोचा शायद हवा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर गलियारा खाली था। सिर्फ पानी की बूंदें छत से टपक रही थीं। दूसरी रात को बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो किचन में पानी पीने गया। तभी उसे लगा किसी ने उसके नाम से पुकारा, विक्रम। आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से आई थी, फर्श के अंदर से। तीसरी रात को वो सो नहीं पाया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे में ठंड बढ़ गई थी। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आई। फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज, तुम मेरे फ्लैट में हो? 4B मेरा था। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसने फोन काट दिया। अगली सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा। नीचे वाले फ्लैट में रहने वाली आंटी ने चाय देते हुए धीरे से कहा, बेटा, वो फ्लैट खाली नहीं था। 3 साल पहले एक लड़की रहती थी, नाम था रिया। बहुत सुंदर, अकेली। एक रात बारिश में उसने खुद को फांसी लगा ली, बालकनी से। लोग कहते हैं वो अभी भी वहीं है। जो भी 4B में रहता है वो उसे सुन लेता है। कुछ लोग तो चले गए, कुछ कभी वापस नहीं आए। विक्रम हंसा, लेकिन हंसी में डर था। उस रात फिर बिजली चली गई। बारिश दोबारा शुरू हो गई। वो बेड पर लेटा था जब अचानक बालकनी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में एक मीठी सी खुशबू आई, जैसे कोई पुराना इत्र। फिर उसने देखा, बालकनी में एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे, भीगे हुए, चेहरे पर पानी बह रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, जैसे धुंध में छुपा हो। वो धीरे धीरे अंदर आई। उसके पैर फर्श को छूते नहीं थे। विक्रम उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर लकवा मार गया था। लड़की उसके बेड के पास आई और झुकी। अब उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें खाली, जैसे कोई गड्ढा हो, होंठ नीले। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी चाबी ली, अब तुम मुझे वापस दे दो। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला बंद था। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। जैसे ही उसका हाथ विक्रम के गले पर पड़ा, कमरे में हर जगह से फुसफुसाहट शुरू हो गई। 4B, 4B, 4B। अगली सुबह बिल्डिंग के वॉचमैन ने 4B का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। विक्रम का सामान था, लेकिन विक्रम नहीं। बालकनी में सिर्फ एक सफेद साड़ी पड़ी थी, भीगी हुई, और फोन पर एक मिस्ड कॉल था, अननोन। अब लोग कहते हैं, अगर बारिश की रात को डिस्पुर के उस पुराने ब्लॉक से गुजर रहे हो और ऊपर से कोई लड़की का फुसफुसाता हुआ स्वर आए, विक्रम, तुम कहाँ हो? तुम मत रुकना, क्योंकि अब वो नाम किसी और का हो सकता है, किसी और का जो 4B में रहने की गलती कर बैठा हो। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फ्लैट मिले तो चाबी मत लेना। बारिश अभी भी नहीं थमी थी। गुवाहाटी के डिस्पुर इलाके में वो पुराना अपार्टमेंट ब्लॉक अब और भी अंधेरा लग रहा था। विक्रम गायब हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 2 हफ्ते बाद एक नया किराएदार आया, राहुल नाम का लड़का। वो भी बेंगलोर से शिफ्ट हुआ था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ब्रोकर ने उसे वही फ्लैट 4B दिखाया। इस बार ब्रोकर की मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी थी। सब कुछ ठीक है भाई, बस रात में थोड़ी आवाजें आती हैं, पुरानी बिल्डिंग है। राहुल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले रहने का आदी हूं। पहली रात को राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक बिजली गुल हो गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो बालकनी की तरफ गया। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ दूर ब्रह्मपुत्र की लहरें दिख रही थीं। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घूम कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कंधे पर ठंडा ठंडा पानी था,
जैसे किसी के भीगे बालों से टपका हो। दूसरी रात को वो सो रहा था। सपने में उसे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल लंबे और भीगे। लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। राहुल, तुम मेरे फ्लैट में हो, सपने में लड़की ने कहा। राहुल चौंक कर उठा। कमरे में ठंड थी। उसने देखा, उसका मोबाइल बेड के पास रखा था, लेकिन स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल था। अननोन। तीसरी रात को बारिश और तेज हो गई। राहुल ने फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आई। राहुल, बच के रहना, वो अभी भी यहाँ है। लाइन कट गई। राहुल डर गया। उसने नीचे वाली आंटी से पूछा, जो विक्रम के गायब होने के बाद भी वहीं रह रही थी। आंटी ने चाय का कप थरथराते हाथों से देते हुए कहा, बेटा, विक्रम के बाद भी 2 लड़के आए थे। दोनों ही 2-3 हफ्ते में गायब हो गए। पुलिस आई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक सफेद साड़ी बालकनी में पड़ी रहती है। लोग कहते हैं रिया अब अकेली नहीं है, वो विक्रम को भी ले चुकी है। अब वो दोनों मिलकर नए किराएदारों को बुलाते हैं। राहुल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को उसकी नींद उड़ गई। मध्य रात्रि के करीब उसने सुना, किसी के पैर घसीटते हुए गलियारे में चल रहे हैं। फिर दरवाजे पर धीमी खटखटाहट। राहुल, दरवाजा खोलो, मैं विक्रम हूं, बाहर बहुत ठंड है। राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। वो दीवार से सटकर बैठ गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। अब 2 आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थीं। राहुल, 4 भी हमारा है, तुम सिर्फ मेहमान हो, आ जाओ, हम साथ खेलेंगे। राहुल ने कान बंद कर ली, लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग के अंदर आने लगीं। अगली सुबह राहुल ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, बाहर गलियारा नहीं था, बाहर बालकनी थी, और बालकनी में विक्रम और रिया दोनों खड़े थे। विक्रम की आंखें भी खाली हो चुकी थीं। रिया मुस्कुरा रही थी। दोनों के बाल भीगे थे, जैसे अभी अभी बारिश में भीग कर आए हों। राहुल पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रिया ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारी तरह हो जाओगे, हम तीनों मिलकर अगले किराएदार का इंतजार करेंगे। राहुल चीखा, लेकिन उसकी चीख गलियारे तक नहीं पहुंची। 2 दिन बाद वॉचमैन ने फ्लैट 4B का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। राहुल का लैपटॉप और बैग पड़ा था, लेकिन राहुल नहीं था। बालकनी में अब 3 सफेद साड़ियां पड़ी थीं, एक पुरानी, एक नई और एक बहुत नई, और फोन पर अननोन से 3 मिस्ड कॉल थे। अब लोग कहते हैं कि बारिश की रात में अगर तुम 4B के पास से गुजर रहे हो और 3 आवाजें एक साथ फुसफुसाएं, राहुल, विक्रम और तुम, आ जाओ, तो मत सुनना, क्योंकि अब वो तीसरे नाम की तलाश में है। क्या तुम्हें भी कभी डिस्पुर के उस ब्लॉक में फ्लैट मिले तो चाबी वापस कर दो, वरना अगली बार तुम्हारा नाम भी फुसफुसाहट बन जाएगा।